गुड पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट बीइंग पॉपुलर, इट्स बीइंग अबाउट रिस्पॉन्सिबल। यानी अच्छी तरबियत मशहूर होने के लिए नहीं की जाती, बल्कि एक ज़िम्मेदार और अच्छे वालिदैन होने की निशानी होती है। अक्सर पेरेंट्स की कहाँ ऐसी मिस्टेक हो जाती है जो बच्चों की पर्सनैलिटी के लिए साइकोलॉजी और इमोशनली डैमेज हो जाती है। पेरेंटिंग में एक बहुत बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो उनकी तरबियत होती है, जिससे डील करने के लिए रिएक्शन उनका होता है, जो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, बिहेवियर पेरेंट्स का होता है। इस वजह से काफ़ी बच्चे बिगड़ जाते हैं और फिर इसका नुकसान हम पेरेंट्स को ही होता है कि वो बाद में वो डील हो नहीं पाते हैं बच्चे, और बाद में इसका नुकसान हम पेरेंट्स ही उठाते हैं। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। आज मुझे करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। हमने नाश्ता कर लिया है, अब मैं सारे बर्तन वॉश कर रही हूँ। बच्चों हमने मिलकर इसमें नाश्ता किया और इसके बाद मैं आप सारे बर्तन वॉश कर फिर अब मैं अपने करूँगी किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि वीक में मैं एक मरतबा डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ किचन की। देखिए जी, अक्सर वालिदैन ये कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। दरअसल उसमें बच्चों का कसूर नहीं होता, दरअसल कसूर हमारा होता है। जो हमने बच्चों को इस तरह से ट्रेन नहीं किया होता, उस तरह से डील नहीं किया होता है बच्चों को, फिर उसका बाद में हमें रिएक्शन मिल रहा होता है। पेरेंटिंग में बहुत बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं ना, बच्चों के साथ उनकी तरबियत, उनको डील करने में, बच्चों के साथ जो हमारा रिएक्शन है, जो हमारा बिहेवियर है, वो उसकी एज के साथ चेंज होगा। बच्चे को उसकी एज के मुताबिक ट्रीट करना होता है। मसलन एक छोटा सा बच्चा है, एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, इससे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। एक छोटा पौधा है, जब वो पौधा ज़मीन से निकलता है ना, आप उसे 180 डिग्री मूव कर सकते हैं। आप उस पे पाँव भी लगा लेंगे ना, वो टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो छोटा है, ज़मीन से निकला है। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता चले जाएगा, 2 साल का हो जाएगा, फिर आप उसको हिलाएंगे ना, हिलाने की कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ 30 डिग्री तक हिलेगा। फिर अगर उस पौधे का 10 साल के बाद अगर आप देखें तो वो एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा। फिर आप हिलाने की कोशिश करेंगे ना, आप उसको मारेंगे ना, तो वो 1 इंच भी नहीं हिलेगा, वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ना मूव करेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो एक बड़ा दरख्त बन चुका है। ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, यही वो एग्ज़ाम्पल है जो बच्चों की तरबियत है। जो छोटे बच्चे होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे आप उसको ट्रीट करेंगे वैसे ही चलेगा। जो आप उसको कंटेंट दिखाएंगे, जैसा आप उसको बिहेव करेंगे, जैसे उसके साथ आप रिएक्ट करेंगे, वो वैसा ही करेगा। वो खुद ब खुद वैसा ही मोल्ड में ढलता जाएगा, वो वैसा ही बनता जाएगा, जैसे आप उसको ढालना चाहें, जैसे आप उसको बनाना चाहें। कुछ लोग कहते हैं कि छोटा है, इसको छोड़ दो, अभी इसको कुछ ना कहो, अभी तो ये छोटा है, इसको टच ना करो, उसको कुछ ना बोलो, छोटा है। हम उसको छोटा छोटा कर ही उसकी तरबियत ख़राब कर देते हैं। हम उसको छोटा छोटा करके ही जो उसकी तरबियत करने की एज होती है ना, हम वो निकाल देते हैं बच्चों को। फिर वो जब बच्चा बड़ा होता है, फिर वो ज़िद्दी बन जाता है, वो मिसबिहेव बन जाता है, फिर हमें पछतावा होता है कि हमने छोटा-छोटा करके जो उसकी तरबियत ख़राब कर दी थी, अगर हम उसी वक़्त उसकी तरबियत करते तो आज बच्चा ऐसा नहीं होता। कल को यही पौधा एक दरख्त बन जाएगा और फिर एक मज़बूत तरीन दरख्त बन जाएगा। फिर आप 16-17 साल का बच्चा होगा, आप उसे बच्चे को नसीहतें कर रहे होंगे, वो बच्चा सुन नहीं रहा, फिर आप रो रहे हैं। आजकल बच्चों को फिर कहते हैं कि आजकल के बच्चे तो सुनते नहीं हैं माँ बाप की, आजकल के बच्चे कुछ करते नहीं हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। भाई आप माने, असल में गलती आपसे हुई है। जब वो छोटा था, जब उसने फ्लैक्सिबिलिटी थी, जब आप जिस तरह तरीके से आप उसको लेकर चलते, वो वैसा ही करता। लेकिन आपने उसको क्या किया, उसको छोड़ दिया। अभी तो ये छोटा है, अभी उसको टाइम नहीं देने की ज़रूरत है, अभी तो उसको इग्नोर करना है हमें, अभी उसकी तरबियत नहीं करनी है, अभी उसको ट्रेन नहीं करना है, अभी उसको अच्छी बातें नहीं सिखानी है, अभी तो सही रास्ते पे लेके नहीं चलना है, अभी तो वो बहुत छोटा है, उसको छोटा ही रहने दिया। वो छोटा छोटा कर के ना वो ज़िद्दी बन गया, वो बदतमीज़ बन गया। फिर वो बदतमीज़ी करने लगा माँ बाप से, फिर माँ बाप के ऊपर हाथ उठाने लगा, फिर बड़े बहन भाइयों से बदतमीज़ी करने लगा, उन पर हाथ उठाने लगा।
अब वो बड़े बहन भाइयों से इतनी बदतमीज़ी कर रहा है कि उसको क्या मैसेज मिलेगा, आप मुझे बताएं। और ऊपर से फिर हम पेरेंट्स की क्या क्या गलती होती है कि वो जब बड़े बहन भाइयों को मार रहा होता है छोटे बहन भाई, तो हम बड़ों को बोलते हैं कि तुम पीछे हो जाते, तुम ये नहीं करते। तो उसको क्या मैसेज मिलेगा भाई बच्चे को, कि जब आपके सामने आपका बच्चा इतनी मिसबिहेविंग कर रहा है, वो इतना बिहेव कर रहा है बड़े बहन भाइयों से, तो वो बड़ा होकर अपने बड़े बहन पे क्या रिएक्ट करेगा? वो बदतमीज़ी ही करेगा ना। वो कौन सा अच्छा बिहेवियर करेगा जब आप ही उसको सही तालीम नहीं दे रहे हैं। अभी भी वहाँ टोकने का है जहाँ हम टोकते हैं अपने बच्चों को, नहीं है, रोकते नहीं हैं। राइट टाइम राइट काम, हमारा जो राइट टाइम पे नहीं होता है, जो हमारी गलतियाँ हो जाती हैं, जिस वजह से हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, जो हम छोटे छोटे करके हम अपने बच्चे को बिगाड़ देते हैं। अगर वो छोटी उम्र से ही हम अपने बच्चे को ट्रेन करें ना, तो हमारे बच्चे बिगड़े नहीं। छोटी उम्र से ही उन्हें हम सिखाएं कि किस तरह से क्या काम कब करना है। देखिए, बच्चा छोटा सा है, अगर वो 2 साल का है ना, तो अगर वो कुछ फेंकता भी है ना, या कोई बॉल भी फेंकता है, या कोई गलत रिएक्ट भी करता है ना बच्चा 2 साल का, तो बच्चा बहुत छोटा होता है, मगर फिर भी उसमें इतनी समझ आजकल के बच्चों में होती है क्या, वो समझ जाएँ, रिएक्शन सब समझ जाते हैं बच्चे। तो अगर वो कभी कुछ चीज़ थ्रू आउट करता है या कुछ और करता है, तो आपका रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसे फ़ील होकर, नहीं मेरी मम्मा पापा को बुरा लग रहा है, तो वो उससे दूर रहे, वो काम ना करे। ऐसा आप उसको ट्रेन छोटी उम्र से ही हमें करने का होता है बच्चों को। हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, हम उसको मजाक में उड़ाते हैं, बच्चा है ये तो करता है, करने दो। वो बच्चा बच्चा करके है ना, वो ख़राब हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमने अपने बच्चों की तरबियत की, फिर हमें कोई और आके कहता है कि आपका बच्चा तो बदतमीज़ी कर रहा है, आपका बच्चा ये फेंक रहा है, आपका बच्चा मार रहा है। फिर वो हमें बात बुरी भी लगती है। भाई पहले हमारी ही गलती थी ना कि हमने अपने बच्चे को ट्रेनिंग सही नहीं दी, इस वजह से हमारे बच्चे का मसला हुआ। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली में मदर तो बहुत कुछ चाहती है कि बच्चे को करे, वो बच्चे को सिखाए, मगर उनको जो जॉइंट फैमिली का जो एनवायरनमेंट होता है, जो दादा दादी है, वो बच्चे को ख़राब कर देते हैं। लाड में, प्यार में वो बोलते हैं तू क्या परवरिश करेगी, हमने तो अपने बच्चे बड़े किए हैं, हमने अपने बच्चों को सब कुछ किया है, तुम तो कुछ नहीं कर सकती हो, हमने किए हैं ना, हमें पता है कैसे बच्चे पालते हैं, अभी तो तुम्हारा ये पहला है ना, तुम्हें क्या पता। अब वो कुछ करना चाह भी रही होती है ना, तो वो बस जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम, उस स्टाइल वाले, वो कुछ उसको करने देते ही नहीं हैं। जॉइंट फैमिली में भी रह के भी ना, आपको ही अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि आपको उनकी तरबियत करनी है, दूसरों को उनकी तरबियत नहीं करनी है। आप उनके माँ बाप हैं, तो आपको उसमें भी अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना है, उनकी तरबियत करनी है, कि बताना है कि नहीं भाई, मुझे अपने बच्चों को कैसा बनाना है, मैं वैसा ही बनाऊँगी, किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकती मैं। क्योंकि यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉइंट फैमिली में बहुत लड़कियों के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़्यादातर यही मसला होता है कि हम बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते हैं, ससुराल वाले हमारे बच्चों को बिगाड़ देते हैं, दादा दादी। तो हमें इसीलिए ही वहाँ पर अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। देखिए, जहाँ पर बच्चा कुछ गलत करे, 5-6 साल का बच्चा है, वो कुछ भी गलत करे ना, आप उसे रोकें, टोकें, उसे गुस्सा करें, उसे पता चले कि भाई माँ बाप को बुरा लग रहा है ये बात। या अगर वो बहुत ज़्यादा हद तक मिसबिहेविंग कर लें, तो आप उसको मार भी सकते हैं। मारना ज़रूरी नहीं कि जिस्म को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, मारना एक सख्ती के तौर पे भी हम क्या लगता है कि बच्चा डर जाए उससे। और देखें, जब तक बच्चे की एसेंशियल्स, मतलब जो नीड्स होती हैं, वो तो हम पूरी करते ही हैं, जो छोटी मोटी नीड्स होती हैं सब कुछ हम पूरी करते हैं। जो एसेंशियल्स होती हैं, मतलब कि बच्चों को मोबाइल हम दे देते हैं, जिसको उसकी ज़रूरत नहीं होती ना, वो हमसे मांग रहे हैं, हम खुद से कि भाई तंग कर रहा है, इसको मोबाइल दे दो। हमने ही उसको स्क्रीन की आदत डाली है ना, भाई तंग बहुत कर रहा है तो हमने इसलिए मोबाइल दे दिया, वो थोड़ी देर मोबाइल दिखेगा, वो थोड़ा स्क्रीन टाइम करेगा, तो हम थोड़ी देर रिलैक्स रहेंगे, सुकून में रहेंगे। हमने अपने फ़ायदे के लिए बच्चे की आदत ख़राब कर दी, हमने उसको मोबाइल दे दिया। अब जबकि हमें कभी जब मोबाइल यूज़ करना होगा और हम जब बच्चे को नहीं देंगे, तो वो ज़िद करेगा, वो रोएगा, वो चीखेगा, वो ज़िद्दी बन जाएगा। इसके अलावा फिर वो अपनी सारी डिमांड्स इस तरह ज़िद करने से सीख गया, फिर वो ज़िद करना सीख जाएगा, तो अपनी डिमांड्स पूरी करेगा कि नहीं भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। इस तरह वो ज़िद्दी बन जाएगा, वो बदतमीज़ बन जाएगा, क्योंकि हमने ही उसकी वो आदत डाली। अगर हम उस वक्त उसको कहीं और माइंड डाइवर्ट करते, उसके साथ कुछ और करते, क्योंकि बच्चों पे भी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। टाइम अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, देखें 12 साल तक के बच्चों को हम अगर टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना, उनकी तरबियत अच्छी तरह से कर देते हैं ना, तो फिर 12 साल के बाद हमें एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है बच्चों का। देखिए, अगर बच्चा 12 साल का अगर हो गया ना, हाँ, तो अगर हमने जो उनको जो नीड्स थी हमने उसकी सारी पूरी करी है, अब 12 साल के बाद आप उसे थोड़ा सा स्पेस दें, उसे इंडिपेंडेंट होने दें,
और उसकी हेल्प करें इंडिपेंडेंट में। उसको जो चाहिए ना फिर आप उसको लेके दें। लेकिन कहते हैं कि 12 साल के बाद की जो बच्चों की उम्र है ना, 12 से 18 साल की उम्र, वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है। उसमें हमें बच्चों को संभालना पड़ता है। वो एक यंग एज लड़कों की कहलाती है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। आजकल के दौर में लड़कों की तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कियों की भी बहुत ज़रूरी है, मगर हम लड़कियों की तो घर में करते ही माएँ हैं, मगर हम लड़कों पे इतना फोकस नहीं करते हैं। तो आजकल के दौर में लड़कों की तरबियत करना बहुत, क्योंकि लड़के बाहर जाते हैं, उनकी गैदरिंग्स कैसी होती है हमें नहीं पता, कैसा फ्रेंड्स होते हैं, हमें उन सब पर ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बहुत रोक टोक बच्चों को कभी भी नहीं करना चाहिए। आप उससे ऐसा आप रिलेशनशिप, ऐसा कनेक्शन आप बना लें बच्चे से कि वो इतना फ्रेंडली हो कि वो आपको हर बात आके बताए, या तो अपनी मम्मा से अपनी हर बात शेयर करे या तो अपने फादर से हर बात शेयर करे। क्योंकि अगर बच्चा आपसे कोई बात शेयर नहीं कर रहा और बाहर उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, क्या है, हमें वो बात नहीं पता, अगर हम उससे ज़्यादा पूछेंगे ना तो वो कहेगा कि हमारे माँ बाप तो हम पे रोक टोक कर रहे हैं। वो बच्चा थोड़ा बागी टाइप का हो गया, जो सुनता भी हमारी बात होगा ना फिर भी नहीं सुनेगा। तो कोशिश करें कि बच्चे से ऐसा कनेक्शन बना लें कि या तो मम्मा ऐसा बना ले या तो बाबा ऐसा बना ले। और बेटे ज़्यादातर तो मम्मा से बहुत क्लोज़ होते हैं, बाबा से थोड़े से डरते रहते हैं। तो मम्मा ऐसा कनेक्शन बना ले कि वो आपसे हर बात शेयर करे। कहते हैं ना, बच्चों को खिलाओ सोने का निवाला और नज़र शेर की रखो। बस यही बात है कि शुरू के साल में खूब मेहनत करनी पड़ती है बच्चों पे। जब वो पौधा बड़ा हो जाता है, वो दरख्त बन जाता है ना, तो फिर वो सायादार दरख्त माँ बाप के लिए बन जाता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे बहुत याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।